हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का तेल ट्रांसपोर्टेशन का 20% से ज्यादा तेल ट्रांसपोर्टेशन होता है, और खास तौर से यूरोप के भी कई मुल्कों में और एशिया में भी। तो एक बार फिर से यह बंद हो गया है। दुनिया के सामने फिर आ सकती है बड़ी मुसीबत। तेल और गैस के पड़ सकते हैं लाले। दोस्तों, हॉर्मुज एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। मरीन ट्रैफिक के डेटा के मुताबिक फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट से, यानी हॉर्मुज जल डबरू मध्य से कोई भी जहाज नहीं गुजर रहा है। ईरान का दावा है कि जैसे ही इस्राएल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया, तुरंत सभी जहाजों की आवाजाही रोक दी गई। आपको पूरी तफसील बताते हैं। दरअसल अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर यानी जंग बंदी, या यूं कहें कि युद्ध विराम का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी बहुत संजीदा बने हुए हैं, गंभीर बने हुए हैं। ईरान ने बुध को दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन माने जाने वाले हॉर्मुज जल डबरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोक दी है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ईरान ने बताया है, एक बड़ी वजह बताई है। हालांकि आपको पता है कि युद्ध विराम की जो बातें थी, जो शर्तें थी, उसमें एक यह भी था कि हॉर्मुज को खोला जाएगा। तो आखिर क्यों ईरान ने इसे बंद किया, आपको बताते हैं। तो ईरान ने जहाजों की जो आवाजाही रोक दी है, इसके साथ ही ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो वो अमेरिका के साथ हुए सीज फायर से बाहर निकल सकता है। यानी सीज फायर, जो युद्ध विराम जो हुआ है, उससे वो बाहर निकल जाएगा, फिर उसकी वो परवाह नहीं करेगा। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। रॉयटर्स, जो आपको पता है एक न्यूज एजेंसी है, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, रॉयटर्स के मुताबिक कई जहाज बीच रास्ते में फंस गए हैं और ईरानी नौसेना यानी ईरानी नेवी ने उन्हें साफ संदेश दे दिया है कि जल मार्ग अभी भी बंद है। लेबनान पर इस्राएल ने हमला किया है, इसके वजह से यह कदम ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हुआ। इसके बावजूद इस्राएल ने लेबनान पर भयानक हमला किया है। यह हमला इतना भयानक है कि इस्राएल के जरिए लेबनान पर किए गए हमले में 300 से ज्यादा लेबनानी लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला लिया था, लेकिन इस्राएल ने पहले ही साफ कर दिया था कि यह समझौता लेबनान पर लागू नहीं होगा क्योंकि वहां हिजबुल्लाह सक्रिय है। व्हाइट हाउस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। लेबनान के एयरपोर्ट के पास बम गिरे हैं। ईरान के अंदर से अब बेहद आक्रामक बयान सामने आ रहे हैं। एक जराये के हवाले से, एक सूत्र से खबर आ रही है कि अगर अमेरिका अपने बेकाबू साथी, यानी इशारा किधर, इस्राएल की तरफ, उसे नहीं रोक पाया तो ईरान खुद कार्रवाई करेगा। यह सीधी चेतावनी इस्राएल के लिए मानी जा रही है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी कहा है कि लेबनान में हुए हमलों का बदला लिया जाएगा और इस्राएल को इसकी सजा मिलेगी। एक और जो न्यूज एजेंसी है अल जजीरा, आप जानते हैं, उसके मुताबिक ईरानी अफसरों का कहना है कि सीज फायर पूरे इलाके के लिए था और इस्राएल बार बार अपने वादे तोड़ता है। तो हॉर्मुज बंद हो गया। इसका पूरा नतीजा क्या हुआ कि हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। मरीन ट्रैफिक के डेटा के मुताबिक फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई भी जहाज नहीं गुजर रहा है। ईरान का दावा है कि जैसे ही इजराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया, तुरंत सभी जहाजों की आवाजाही रोक दी गई। यहां तक कि एक जहाज ने आखिरी वक्त में अपना रास्ता बदल लिया। जी हां, एक जहाज ने बिल्कुल आखिरी समय अपना रास्ता बदल लिया। उसके बदलना पड़ा चूंकि उसे संदेश दिया गया था कि अभी फिलहाल यह बंद रहेगा। अब माहिरीन, जो विशेषज्ञ, वो उनका मानना है कि अगर हॉर्मुज लंबे समय तक फिर से बंद रहता है तो दुनिया भर में तेल सप्लाई पर इसका खासा असर पड़ेगा। और इसका असर इस तरह से पड़ेगा अलग अलग देशों में कि वहां देशों में जो है तेल को लेकर के मारामारी होगी, वहां पर तेलों के दाम बढ़ सकते हैं और कई तरह की इसके जो असरात है वो जाहिर हो सकते हैं।